मिशन 2027 को फतह करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान संभाले हुए हैं। हर दिन अलग अलग जिलों से बैटिंग कर रहे हैं और विरोधियों को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश भी। आज सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी ने स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया और फिर से पिछली सपा सरकार की डायरी खोलना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। सपा के समय में पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में खर्च हो जाता था। पैसा तब भी था, लेकिन पैसे का उपयोग कहां करना है, इसके लिए विजन नहीं था। यह पैसा या तो सपा के गुर्गों के द्वारा खा लिया जाता था या यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए चला जाता था। आज मां शाकंभरी का कॉरिडोर उसी पैसे से तैयार हो रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जहां विपक्ष योगी सरकार को जमकर घेर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। आज सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, आज वो कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। सियासी मैदान में जब योगी गरजते हैं तो विरोधियों की सारी फाइलें खोलकर हमला करते हैं। सहारनपुर में भी योगी ने कुछ ऐसा ही किया। योगी ने कहा कि साल 2011 से 12 में मुरादाबाद में डीआईजी पर हमला हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास नहीं कर रही थी। लेकिन हमारी सरकार आई और हमने कहा कि उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है। सहारनपुर में योगी ने दंगा, कर्फ्यू, पलायन, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। योगी का एजेंडा क्लियर है। जहां विरोधी योगी सरकार को 9 साल पर घेर रहे हैं, वहीं योगी उनके कार्यकाल के किस्से सुनाकर काउंटर कर रहे हैं और सियासी एनकाउंटर की रूपरेखा बना रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी का आक्रामक अंदाज तीसरी बार कमल खिलाने में कितना कामयाब हो पाता है।